तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम CS403 का शार्ट लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। लेक्चर की तरफ, ये हमारा CS403 का शार्ट लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अपने 5 टॉपिक्स। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, डेटाबेस डेफिनेशंस होंगी, इंपॉर्टेंट ऑफ डेटाबेस होगा, और इंट्रोडक्शन टू द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, और लास्ट में हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस अप्रोच। इन 5 टॉपिक्स को हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ये हमारा फर्स्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर हमारा फर्स्ट कोर्स है। ये फर्स्ट फंडामेंटल कोर्स है जो कि फर्स्ट टाइम हम रीड कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS पर। तो ये इंट्रोडक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें हम देख लेंगे कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे डेटाबेस डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दूसरे मरहले में हम इसमें क्या कवर करेंगे, कॉन्करेंसी एंड रोबस्टनेस। और लास्ट में वो बता रहा है कि एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। और इसमें हम एक और चीज़ भी कवर करेंगे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें हम साथ में करेंगे स्टडी ऑफ टूल टू मैनिपुलेट डेटाबेस। इसमें हम जो है उन टूल्स के रिलेटेड स्टडी करेंगे जो कि डेटाबेस का डाटा जो है वो मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड टॉपिक है डेटाबेस डेफिनेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेफिनेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी चीज़ का, क्योंकि डेफिनेशन से ही हमें किसी भी चीज़ का मकसद पता चलता है। इसलिए जो है आप लोगों ने इन 7 डेफिनेशन में से कोई एक डेफिनेशन जो है वो परमानेंट याद कर लेनी है, और आप लोगों ने इन सातों डेफिनेशन की अच्छे से रीडिंग करनी है, क्योंकि इन डेफिनेशंस में से ही हमारे MCQs वगैरह आएंगे। तो इनमें से एक डेफिनेशन जो है वो आप लोगों ने लाजमन याद करनी है, ताकि अगर क्वेश्चन वगैरह आता है तो आप लोग जो है डेफिनेशन वहाँ लिख सकें। सातों डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका कंसेप्ट इन डेफिनेशन के रिलेटेड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इनमें से अगर MCQs आते हैं तो आप लोग इन MCQs को अच्छे से हल कर पाएँ। तो फ्रेंड, ये डेफिनेशंस दी गई हैं। मैं आप लोगों को ये डेफिनेशन पढ़ के या रीड करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आगे हमारा लेक्चर काफ़ी बड़ा है तो हमने वो भी कवर करना है। इन डेफिनेशन में से आपने जस्ट एक डेफिनेशन जो है वो याद कर लेनी है। बाकी डेफिनेशन के रिलेटेड आपने रीडिंग करके कंसेप्ट क्लियर करना है, ताकि जब भी कोई MCQs वगैरह आए आप लोग इजीली इसको हल कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट में एक चीज़ दी गई है, फॉलोइंग द टेबल शो द थिंग्स एंड द डाटा डेट वी मे वांट टू स्टोर अबाउट दैम। इसमें उसने DBMS की एग्जांपल दी है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होता है। उसमें क्या होता है, हमारे पास चीज़ें होती हैं, फिर उनका डाटा होता है। चीज़ें हमें शो हो रही होती हैं, जबकि उनका जो डाटा है वो हमारे पास डाटाबेस में पड़ा होता है। जैसा कि बताया गया है, थिंग्स में क्रिकेट प्लेयर है, फिर उसका डाटा है कंट्री नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्पेशलिटी, मैच प्लेयर, रन, ETC वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डाटाबेस के पास पड़ी होती हैं, लेकिन हमें क्या पता होता है, क्रिकेट प्लेयर का पता होता है, ठीक है, कि ये फ़लाँ क्रिकेट प्लेयर है। जब भी डेटाबेस चाहता है वो हमें उनका जो डाटा है वो प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास जो डाटा होता है प्लेयर का वो बिल्कुल सेव पड़ा होता है। जैसा कि हमारे पास VULMS चल रहा होता है, आप लोगों की ID जो है वो आप पुट करते हैं तो आपके पास हर स्टूडेंट का अलग से जो है वो VULMS ओपन हो जाता है, लेकिन उनका जो मेन डाटा होता है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास पड़ा होता है, जिसमें आपका
आईडी कार्ड नंबर होता है, बेफार्म नंबर होता है, आपके ओल्ड स्टडी कार्ड्स होते हैं, रिज़ल्ट कार्ड। वो सारा डाटा जो आपने एडमिशन टाइम दिया होता है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास जो है वो डाटाबेस में पड़ा होता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप उनके VULMS में जस्ट अपनी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले हमने बात की थी डेटाबेस के रिलेटेड कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस जो होता है वो एक डाटा को स्टोर करना की जगह होती है जिसको कहते हैं कि ये डेटाबेस है। अब उस स्टोर किए हुए डाटा को मैनेज करना पड़ता है, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इस डाटे को मैनेज करता है। इससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस की जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है। उसने आगे क्वेश्चन किया है, डेटाबेस आर इम्पोर्टेंट बट वाई। वो कह रहे हैं कि डेटाबेस इम्पोर्टेंट तो है लेकिन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम देख लेते हैं। ट्रेडिशनली कंप्यूटर एप्लीकेशन आर डिवाइडेड इनटू न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक वन। इसमें वो कह रहा है कि रवायती तौर पर जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है उनको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल और दूसरी होती है साइंटिफिक एप्लीकेशन। साइंटिफिक एप्लीकेशन के बारे में वो बता रहा है कि इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं। इनको हम एग्जैक्ट जो है वो प्लेस का पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं, फील्ड स्पेस में यानी कि खला में यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर यानी कि एटमी तवानाई में हम इनको इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ तक कि हमारे फल्कियाती जितने भी काम होते हैं उनमें जो है हम साइंटिफिक एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। जबकि न्यूमेरिकल एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होती हैं, बैंकिंग में, बिलिंग में और शॉपिंग वगैरह में, तो कस्टमर सर्विसेज और बिल पे करने के लिए जो एप्लीकेशन वगैरह इस्तेमाल होती हैं वो सारी क्या होती हैं, न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि माशरे का हर इंसान ही इन एप्लीकेशन को यूज़ करता है किसी ना किसी तरीके से। जैसा कि आप लोग अपने घर का बिल वगैरह पे करते हैं, शॉपिंग के वक्त आप लोगों को पेमेंट जब करना होती है तो कुछ लोग जो है वो एप्लीकेशन यानी कि ATM कार्ड्स को एप्लीकेशन के थ्रू ही वो चल रहे होते हैं, तो उनके ज़रिए पेमेंट करते हैं। बैंक्स में आप लोगों को काम पड़ता है, वहाँ पर आप जब जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ATM में एप्लीकेशंस ही मिलती हैं, वो न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस होती हैं। तो इसमें वो यही बता रहा है कि डाटाबेस इसलिए इम्पोर्टेंट है, हम किसी ना किसी तरीके से इन एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, या हमारा ताल्लुक न्यूमेरिकल एप्लीकेशन से है या फिर साइंटिफिक एप्लीकेशन से है, और इन एप्लीकेशन का ताल्लुक डाटाबेस से है। तो डाटाबेस जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि डाटाबेस के बिना ये एप्लीकेशन वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि आप जब भी बैंक जाते हैं तो आप लोगों को एक एप्लीकेशन मिलती है ATM मशीन में कि ये करें आप लोग, लेकिन उसका असल डाटा जो है वो बैंक के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पड़ा होता है, जो कि सेव होता है। आप लोग उसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकते, जबकि बैंक जब भी चाहे अपनी एप्लीकेशन में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से कुछ भी चेंजिंग कर सकता है। तो इसलिए जो है डाटाबेस जो है वो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हमारे सारे माशरे के लोग जो हैं वो इन एप्लीकेशन से कनेक्टेड हैं, इसलिए वो किसी ना किसी तरीके से डाटाबेस से भी कनेक्टेड हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है। आप लोग इसको एक दफ़ा रीड कर लेना ताकि इसमें से कोई MCQs वगैरह आए तो आप लोग आसानी से कवर कर पाएँ। इससे अगला हमारा टॉपिक है डेटाबेस एंड ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। डेटाबेस क्या है और जो है हमारा रवायती फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है। इस पैराग्राफ को भी आप लोग रीड कर लेना। मैं आप लोगों का कंसेप्ट इस पैराग्राफ के रिलेटेड क्लियर कर देता हूं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। डाटाबेस आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि डाटाबेस एक डाटा को कलेक्ट करके रखने यानी कि स्टोर करने की जगह को कहते हैं डाटाबेस। और ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, ये होता है रवायती फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर आने से पहले भी लोग अपना बिजनेस वगैरह करते थे, कॉलेज वगैरह में भी हिसाब किताब किया जाता था जब हमें कंप्यूटर प्रोवाइड नहीं था, यानी कि कंप्यूटर के आने से पहले हम किस तरह से अपना डाटा जो है वो मैनेज और सेव करते थे।
डेटाबेस में भी आप लोगों को पता है कि डाटे को सेव और मैनेज किया जाता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिकल मेथड है। जबकि ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या था कि इसमें ओल्ड तरीके से डाटा जो कि सेव किया जाता था और मैनेज किया जाता था। जब भी कोई चीज़ उनको डाटा स्टोर करना होता तो वो एक रजिस्टर में लिख के उस डाटा को स्टोर और मैनेज करते थे। और फाइल्स वगैरह डाटा की बनाई जाती थी, यानी कि हैंड राइटिंग के ज़रिए जो है वो डाटा सेव किया जाता था कंप्यूटर आने से पहले। तो ये डिफरेंस है डेटाबेस और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। आपको भी पता है कि जैसे जैसे इंसान को सहूलत मिलती गई उसने जो है वो अपना मुश्किल काम छोड़कर कंप्यूटर को अपना लिया। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो कि ओल्ड प्रोसेसिंग सिस्टम था, जिसमें काफ़ी सारी मेहनत करना पड़ती थी, हाथ से डाटा जो है वो सेव करना पड़ता था, उसको मैनेज करना भी मुश्किल था और वो डाटा ज़्यादा सिक्योर भी नहीं था, यानी उसकी सिक्योरिटी का भी मसला रहता था। इसलिए जैसे ही डाटाबेस यानी कि कंप्यूटर आए और उनमें डाटाबेस का ऑप्शन उनको मिला तो उन्होंने ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को छोड़ा लोगों ने और डाटाबेस को अपना लिया। तो यही इस पैराग्राफ में बताया गया है कि डेटाबेस और ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है। तो इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस के जो है वो फ़ायदे क्या हैं। डेटाबेस के फ़ायदे में वो बता रहा है कि इसमें डाटा शेयरिंग इसका नंबर 1 एक एडवांटेजेस है, नंबर 2 है डाटा इंडिपेंडेंस, नंबर 3 है कंट्रोल रिडंडेंसी और नंबर 4 है बेटर डाटा इंटीग्रिटी। तो हम नीचे इसके 1 बाय 1 देख लेते हैं डाटा शेयरिंग में क्या होता है। देखें फ्रेंड, डेटाबेस में जो हम डाटा है वो अपना एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो इसको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शेयर करने के लिए हमें इसको रीराइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में था, जब भी हमने अपना डाटा किसी दूसरे इंसान से शेयर करना होता तो न्यू फाइल बनाना पड़ती थी, यानी कि रीराइट डाटा करना पड़ता था। यहाँ पर डेटाबेस हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम अपना जो डाटा है वो एप्लीकेशन के ज़रिए डाटा शेयर कर सकते हैं अपनी डेटाबेस में से किसी भी दूसरे कंप्यूटर पर, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास जो डाटा पड़ा है वो अपने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, इन तीनों दो तीन जो डिपार्टमेंट होते हैं या जितने भी डिपार्टमेंट हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, वो सारे जो है डाटाबेस से स्टूडेंट का डाटा जो है वो असेस कर सकते हैं, यानी कि डाटाबेस उनको जो डाटा है वो शेयर कर सकता है। डाटा इंडिपेंडेंस, वो कह रहा है कि इसमें जो डाटा होता है वो इंडिपेंडेंस होता है, डाटा एंड प्रोग्राम्स आर इंडिपेंडेंस ईच अदर। वो कह रहा है कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह इसमें नहीं है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो डाटे पर डिपेंड नहीं होता था, बल्कि वो दोनों जो है वो इंडिपेंडेंस होते हैं। इसकी सादा सी एग्जांपल हमारा VULMS है। हमारे पास जो है VULMS का प्रोग्राम चल रहा होता है, जबकि उसका जो डाटा है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डेटाबेस में पड़ा होता है। इसलिए जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें प्रोग्राम चलाने के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो डाटा पड़ा है वो भी हमारे पास शो होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम अलग है और डाटा जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास अलग पड़ा हुआ है DBMS में। डाटा एंड इट्स स्ट्रक्चर इज स्टोर्ड इन डेटाबेस। वो कह रहा है कि हमारा जो डाटा होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डाटाबेस में स्टोर किया जाता है, वेयर एज एप्लीकेशन प्रोग्राम। जबकि हमारे पास वो कह रहा है कि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम वो अलग से चल रहा होता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। जैसा कि आपको पता है कि आप अपने VULMS में काफ़ी सारी कुछ चेंजिंग वगैरह करते रहते हैं, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास जो कॉपी शुदा डाटा DBMS में पड़ा है वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जब भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी चाहेगी आपका मेन डाटा जो है वो सेस करके वो आपके चेंज शुदा डाटा को उस मेन डाटा से
चेंज कर सकती है। इसलिए DBMS रखा जाता है ताकि आपका डाटा सिक्योर रहे और आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें आप जो है वो कोई इंटरचेंज ना कर सकें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर ऐसा ना होता तो स्टूडेंट अपना CGPA जो है वो चेंज करते रहते या फिर इस तरह से कुछ भी असाइनमेंट क्विज़ वगैरह के नंबर चेंज हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये राइट जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास है। उन्होंने ये सारा कुछ अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सेव किया हुआ है। आगे वो बता रहा है कि कंट्रोल्ड रिडंडेंसी, इसमें वो बता रहा है कि इसमें हमें बार बार जो है वो डाटा को डुप्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कह रहा है कि डाटाबेस में ऑलरेडी जो डाटा है वो डुप्लिकेट डाटा पड़ा होता है, वहाँ से ही डाटा जो है वो सारे डिपार्टमेंट असेस करते हैं। तो इसके लिए हमें जो डाटा बार बार जो है वो डुप्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कंप्यूटर में एक जगह पे डाटा पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से एक्सेस करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं वो डाटा को कॉपी करें। वो डाटा को डुप्लिकेट या कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कंप्यूटर की डाटाबेस में डाटा पड़ा है, तो वो वहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी में डाटाबेस में एक स्टूडेंट का डाटा पड़ा होता है, लेकिन वहाँ से वो डाटा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट भी ले रहा होता है और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी ले रहा होता है और मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी अपने स्टूडेंट्स का डाटा उसी डाटाबेस में से ले रहे होते हैं। तो इसीलिए वो कह रहा है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि एक स्टूडेंट का डाटा बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को अलग अलग से कॉपी करके दिया जाए। इसलिए वो कह रहा है कि वो तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट का डाटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हासिल कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा बेटर डाटा इंटीग्रिटी। तो बेटर डाटा इंटीग्रिटी में क्या होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमें बेटर डाटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। तो बेटर डाटा इंटीग्रिटी क्या है ये आप लोग समझ लें, मैं आपका इसके रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। इसका मतलब है कि डाटा को जो है वो सिक्योरिटी देना। इसमें वो कह रहा है कि हमारा डाटा जो है वो सिक्योर होता है, उसमें कोई मिसलीड नहीं हो सकती, उसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, हमारा डाटा कोई चुरा नहीं सकता। हमारा डाटा यानी जिसके पास भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि एक एप्लीकेशन चल रही है और उसकी DBMS में यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसके ओनर के पास है, तो कोई दूसरा बंदा उस एप्लीकेशन के डाटे को चेंज नहीं कर सकता। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बेटर डाटा इंटीग्रिटी इस तरह से हमें प्रोवाइड करती है। इसकी एक एग्जांपल आप ले लें, आप VuLMS की एप्लीकेशन भी यूज़ करते होंगे। VuLMS आप वेबसाइट पे भी यूज़ करते होंगे और उसमें क्या होता है कि उसका जो DBMS होता है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास होता है। उस पूरे डाटा को जो मैनेज कर रही होती है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी मैनेज कर रही होती है। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी डाटा चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप लोग असाइनमेंट के मार्क्स चेंज कर लें या फिर क्विज़ के कर लें या फिर CGPA ही चेंज कर लें। तो ये सारी जो सेविंग है वो DBMS प्रोवाइड कर रहा होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी को, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि डाटा चुराया ना जाए, डाटा चेंज ना हो, एवरीथिंग वगैरह। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का लेक्चर CS403 का शार्ट लेक्चर नंबर 1। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद इसी टॉपिक पर लेक्चर्स देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहां से आप लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, या आप लोग हमारे चैनल को विज़िट करके भी आने वाले लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।